इस कथा पंडाल में आने से पहले जो भी पाप हमसे अनजाने में हो गए होंगे उसको काटने के लिए भगवान नाम संकीर्तन अति आवश्यक है। तो आइए दो क्षण मन और वाणी को पवित्र करने के पश्चात आज की कथा में हम गोता लगाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
जय जय श्री राधे भगवान श्री बालकृष्ण की यह प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत के इस द्वितीय सोपान में आइए हम सब मिलकर उस भगवान का चिंतन मनन एवं कथा के द्वारा उनका श्रवण करें, क्योंकि ये जो कथा है जन्म जन्मांतरों के पुण्य प्रताप से प्राप्त होती है। यह हमारा सुकृत ही है कि इस कराल कलयुग में भी, जिसमें समय की अधिकतर अभाव जनमानस में व्याप्त है, परंतु उसमें से भी आप सब बड़े धन्य हैं जिन्होंने हमारे गोविंद की कथा के लिए अपना अमूल्य समय निकाला। भगवान की कथा भवरोग की वो दवा है जिसे खाने से मुंह मीठा एवं स्वास्थ्य भी ठीक होते जाता है। वो होम्योपैथी की दवा होती है। एक एक गोली चूसते जाइए, मुंह भी मीठा होते जाता है, साथ ही साथ व्याधि भी, हमारा रोग भी समाप्त होते जाता है। तो ये भागवत की कथा भी वैसी मीठी कथा है। इस कथा की महत्ता तभी समझ में आती है जब किसी प्रकार का क्लेश, किसी प्रकार का दुख हमारे मन में व्याप्त हो जाता है। धुंधकारी उपाख्यान में आपने सुना, जब तक धुंधकारी जीवित रहा अनेक पापाचार कृत्य करता रहा। मृत्यु के बाद जब मोक्ष से प्राप्त नहीं हुआ, अनेक पाप करने के कारण जिस प्रकार से वह अनेक योनियों में भटक रहा था, मोक्ष की कामना जब उन्होंने अपने भ्राता श्री गोकर्ण जी महाराज से की, गोकर्ण जी महाराज ने जब भगवान सूर्यदेव के आदेश पर उन्हें कथा श्रीमद् भागवत की यह पावन दिव्यमयी कथा सुनाई, तब जाके कहीं उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब मोक्ष क्या मिला? स्वयं भगवान का स्वरूप। पीतवातः घनश्याम, बिल्कुल सांवरे सरकार की तरह उसे स्वरूप प्राप्त हुआ। किसके कारण? भागवत कथा के श्रवण का। और क्या सिर्फ श्रवण से उसे ये गति प्राप्त हुई? नहीं। देखिए, एक चीज आप लोग सोचिएगा और समझिएगा, कथा नियमतः कौन सुन रहा है? अपन सब बैठे, पहली दिन बैठे, कल बैठे, आज फिर बैठे हैं। भगवान का दिन, कल बैठ गो, परसों बैठ गो, निरंतर 7 दिवस तक हम लोग आएंगे, कुछ क्षण कुछ घंटे यहाँ बैठेंगे, कथा श्रवण करेंगे, फिर चले जाएंगे। ये जो गोपाल जी हैं, आप लेके आके बैठा दिए, बैठाए, सायंकालीन प्रतिपदा से आके बैठ गए। 9वीं पर्यंत जिस दिन पूर्णाहुति होगी, यज्ञान स्नान होगा, तब तक यही बैठे रहेगा। ना कहीं आ जा रहा है, ना कहीं खा पी रहा है, ना कहीं सो रहा है। एक स्थान पर स्थापित होकर सिर्फ सही में कथा तो सुन रहे हैं, तो हमारे गोपाल जी सुन रहे हैं। उसी प्रकार से 7 दिवस तक ऐसे ही एक बांस की ग्रंथियों में, जिसमें ये आपको 7 नारियल बंधे हुए दिखाई दे रहा है, वहां पर धुंधकारी निवास किया, क्योंकि प्रेत का स्वरूप वायु रूपी होता है। दिन भर कथा सुनता, कथा सुनने के बाद जब सब श्रोता चले जाते तो मनन करता कि आज गोकर्ण जी ने क्या सुनाया, आज भगवान ने कौन सी लीला की कथा में, आज भगवान ने आज क्या किया, आज कौन सा विवाह हुआ, कहाँ जन्म हुआ, राम जी का जन्म कब हुआ, सारी प्रकार की कथा का मनन केवल धुंधकारी पहले कर रहा था।
कई बार ये प्रश्न उठता है कि महाराज आप लोग ये बताते हैं कि कथा श्रवण करने से ये बांस की 7 गारंटियां एक एक करके एक एक दिन में फट गई थी, धुंधकारी मुक्ति को प्राप्त हो गया था, अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन क्या हमारे अंदर वो संयम है कि हम अनवरत सुमधुर कथा का गान सुन सकें, सुन तो लें, सुनने के बाद उसका मनन कर सकें, क्योंकि ध्यानावस्थित हमारे अंदर नहीं है। कथा हम सुनते तो हैं परंतु बुनते नहीं। मैंने कल भी कहा था आप लोगों से, हमें गाय से सीखना है कि बुने कैसे, किसी कथा का मनन, किसी चीज का मनन कैसे किया जाए। मनन की ही कमी भगवत प्राप्ति में बाधा बन रही है। आराम से 2-3 घंटे हम यहाँ पर बैठकर कथा सुनते हैं, सनई पंडाल से निकले, कोई मित्र मिल गया, किसी की सखी मिल गई, किसी के पापाचार, किसी के कुकृत्य, किसी के खेत खार, किसी के धन दौलत, किसी के मान बढ़ाई, किसी के प्रतिष्ठा, किसी की अप्रतिष्ठा, अनेक अनेक प्रकार के जंजालों में हम पंडाल से बाहर जाते ही फंस जाते हैं। तो कथा तो रह गई पंडाल में ही, तो मनन और चिंतन तो सिर्फ गोपाल जी कर रहे हैं। आप सभी से करबद्ध निवेदन कि आप यहाँ से कथा तो सुने, सुनने के बाद क्षणिक रात्रि कालीन किसी भी समय जब आप एकांत में हो तो ध्यान लगाकर अगर आप मनन करेंगे तो आपको जरूर याद आएगी कि आज कथा क्या हुई। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि एक क्षण भी कहीं मनुष्य अपने हृदय में मेरा ध्यान लगा ले, एक क्षण, तो भगवान उसे प्राप्त हो सकते हैं। आप सभी से हमारी यही आशा होगी कि आप सिर्फ कथा सुने ना। कथा सुनने से कोई फायदा नहीं है जब तक उसे आप अपने निजी जीवन में उतारेंगे नहीं। दैनिक जीवन में कथा की कही गई कोई एक बात आपने सार्थक कर ली तो हमारी कही गई कथा, आपकी कराई गई कथा पूर्णतः सार्थक। तो आइए कथा की तारतम्यता को बनाते हुए, कल हम लोगों ने सुना भगवान का प्रथम अवतार वाराह के रूप में कल हुआ। तो कल भगवान का वाराह अवतार हुआ। विदुर जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये हिरण्याक्ष कहाँ से आ गया, आया भी पृथ्वी की धारणा शक्ति को चुरा कर वह रसातल में ले भी गया, भगवान वाराह आ भी गए, उसके साथ उनका युद्ध भी हो गया, उसका वध भी हो गया। तो विदुर ऋषि मैत्रेय मुनि से प्रश्न करते हैं, ये हिरण्याक्ष कौन है, ये बीच में कहाँ से आ गया भाई? इसकी उत्पत्ति के बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं। एक बार की बात है, संध्या वेला में माता दीति ने महर्षि कश्यप जी से यति की याचना की। महर्षि कश्यप जी ने कहा, देवी अभी संध्या का समय है, अभी भगवान शिव अपने गणों के साथ विचरण कर रहे होंगे, इसलिए मुहूर्त भर ठहर जाओ, फिर मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। क्योंकि शास्त्र भी आज्ञा देते हैं, चत्वारितानि कर्माणि संध्याया वर्जयेत् बुधः, आहारम मैथुनम निद्रा तथा सपाठमेव च। संध्या के समय ये 4 कार्य कभी मत करें। हालांकि ये सारी चीजें आपको जानकारी मात्र स्मृति के लिए आपको बता दें कि भोजन, मैथुन, निद्रा और अध्ययन, ये 4 कार्य कभी भी जब संध्या का समय आए, यानी 2 बेरा जुड़े समय आवा, कभी मत करें।
अब प्रश्न उठता है कि अगर किसी कारणवशात ये हो जाए तो क्या क्या हो सकता है, उसका भी शास्त्र उपदेश करते हैं कि आहार राज्यते व्याधि रौद्र गर्भक्षु मैथुनात् निद्रा तो जायते लक्ष्मी सपाठादायुषः क्षयः। आहार जायते व्याधि, भोजन करने से रोग बढ़ता है। भोजन करने से संध्या कालीन किसी भी प्रकार का आप भोजन कर लीजिए, वह रोग की प्राप्ति होगी, वह भोजन गलिष्ठ हो जाएगा आपके लिए। मैथुन करने से अर्थात रति क्रिया करने से अगर बीज ठहर गया तो जिस संतान की प्राप्ति होगी वह दुष्ट होगा। सायंकालीन कहीं आप उस वेला में सो गए तो निश्चित आपकी लक्ष्मी का क्षय होगा। विद्यार्थी गण या किसी भी प्रकार का स्वाध्याय आप उस समय करते हैं तो आयु का क्षय होता है। ये सारी चीजें महर्षि कश्यप जी ने दिति मैया को समझाया और कहा इसलिए देवी आप एक मुहूर्त रुक जाइए, संध्या की वेला जाने दो, फिर मैं आपकी याचना पूरी करूंगा। कश्यप जी बहुत समझाए लेकिन माता दिति नहीं मानी, क्योंकि माता दिति काम से पीड़ित थी। वो कश्यप जी का दुपट्टा पकड़ ली। इतने बड़े महर्षि कश्यप जी, उनकी पत्नी दिति, क्योंकि कहते भी हैं कि कामातुराणाम न भयम न लज्जा। जब मनुष्य काम से पीड़ित हो जाता है ना तो उसे अच्छे बुरे सही गलत का भान नहीं रह जाता है, उसे न भय आता है न शर्म आती है। कश्यप जी समझ गए शायद ये प्रभु की इच्छा है। अपना संध्या वंदन इत्यादि किए। संध्या वंदन इत्यादि पूर्ण करने से पहले माता दिति की इच्छा को पूर्ण किए, फिर संध्या किए। जैसे ही वो क्षणिक काल समाप्त हुआ, काम की वो पीड़ा समाप्त हुई, माता दिति को बहुत पश्चाताप हुआ। वो महर्षि कश्यप से क्षमा याचना करने लग गई। कश्यप जी बोले देवी जब हम तुम्हें समझा रहे थे तुम समझे नहीं, अब तुम्हें बड़ा पश्चाताप हो रहे हैं। कश्यप जी ने उन्हें श्राप दे दिया। इस रति क्रिया के द्वारा देवी जो बालक उत्पन्न होंगे, जो दो बालक उत्पन्न होंगे, वो पूरी सृष्टि को प्रताड़ित करेंगे। इतने दुष्ट बालक उत्पन्न होंगे। माता दिति आहत हो गई पश्चाताप के कारण। महर्षि कश्यप जी ने कहा दुष्ट तो वो होंगे देवी, परंतु उन्हें मारने स्वयं भगवान ही आएंगे, उनका वध किसी और के हाथों नहीं होगा। तुम्हें पश्चाताप हो रहा है, इसलिए हम तुम्हें बता दें कि तुम्हारी एक संतान की छोटी संतान बड़ा ही भागवत भक्त होगा। महात्मा लोग उसके निर्मल यश का गान करेंगे। ये सुनकर माता दिति थोड़ी प्रसन्न हो गई कि हमारे पुत्र को मानने स्वयं भगवान आएंगे, किसी भी प्रकार के शाप से उनकी मृत्यु नहीं होगी। माता दिति ने विचार किया मेरे पुत्र संसार को प्रताड़ित करेंगे, कष्ट देंगे, इसलिए 100 वर्षों तक उन्होंने कश्यप जी के उन तेजों को अपने गर्भ में ही धारण करके रखा, जिससे घबरा कर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने सांत्वना दी और इसका कारण बताया कि सारे देवतागण पूछ रहे हैं प्रभु कि ये तेज कहां से आ रहा है जिससे हम निस्तेज होते जा रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये दिति के गर्भ से ये तेज उत्पन्न हो रहा है।
इसका कारण क्या है? तब ब्रह्मा जी बताते हैं कि एक बार की बात है कि सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों भैया भगवान के दर्शन की इच्छा से वैकुंठ को जा रहे थे। जिस वैकुंठ में सर्वो वैकुंठ मूर्तियां सब कुंठा रहित रहते हैं। 6 द्वार तो वो चारों भैया पार कर गए, परंतु जब 7वें द्वार पर पहुंचे, उस द्वार में पहुंचने से पहले जब जय विजय वहां पर भगवान के जो 2 द्वारपाल हैं वहां पर खड़े हुए थे, तो उन्होंने देखा कि भगवान अपनी भुजाओं को थोड़ा ठोक रहे हैं। अब भगवान के भक्त हैं तो भगवान के मन स्थिति उन्हें समझ में आ गई कि भगवान को लड़ने की इच्छा हो रही है। अब भगवान से लड़े कौन? कोई साधारण मनुष्य रहे, उससे कोई लड़ जाए, ऐसे भगवान से लड़ा नहीं जा सकता। कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। कुछ समय काल में माता लक्ष्मी वहां से निकली। पहले जय विजय ने उन्हें रोका। जय विजय के रोकने के बाद भी माता लक्ष्मी ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। समयानंतर प्रभु की दर्शन की इच्छा से सनत कुमार चारों भाई 6 द्वार पार कर जब 7वें द्वार पर पहुंच गए, तो जय विजय ने रोक लिया। द्वारपाल बोले, ऐ बच्चे कहाँ जा रहे हो? सनत कुमार जी बोले, वैकुंठ जा रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए। द्वारपाल बोले, भगवान को घर की सरकार बना के रखे हो? जब मन किया मुंह उठाया चले आए। इस प्रकार से वचनों से सनत कुमार जी को बड़ा बुरा लगा। बोले, तुम लोग वैकुंठ में भी रहकर छोटा बड़ा बालक बुद्धि इस प्रकार की बुद्धि रखते हो, राक्षस बुद्धि रखते हो। जाओ, श्राप देते हैं, राक्षस हो जाओ। जाओ, तुम्हें असुर योनि प्राप्त होगी। इस प्रकार का उन्होंने श्राप दे दिया। देखिए, आप लोगों ने बार बार सुना होगा कि किसी राक्षस को किसी ऋषि ने श्राप दे दिया, किसी को किसी ऋषि ने श्राप दे दिया, कहीं कहीं श्राप 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 श्राप। शुरू से आखिरी भागवत में आप सुनते आएंगे। आप लोग मनन करते रहिएगा और यहाँ पे एक परीक्षा भी हो जाएगी कि आप शुरू से आखिरी तक कथा को सुनिए और आखिरी दिन हमें याद दिलाइएगा कि हम इस श्राप से किसको क्या फायदा, किसको क्या घाटा हुआ, यह हम बताएं। इससे यह समझ में आ जाएगा कि आप लोग कथा कितनी सावधानी से सुने। तो यहाँ पर जय विजय को जैसे ही श्राप लगा, वो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया के चरणों में गिर गए। कहे, प्रभु हम तो सेवक हैं, मालिक की आज्ञा का पालन कर रहे थे, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। परंतु सनत कुमार जी तो श्राप दे चुके थे। भगवान को पता चला, भगवान स्वयं चलकर आ गए। सनत कुमार भगवान को प्रणाम किए। भगवान ने कहा, एतौ तौ पार्षदौ मह्यम जयो विजयो एव च कदर्थी कृत्यमायत्यो वह क्रांतामतिक्रम। यहाँ पर भगवान ने संदर्शिता का परिचय दिया है। एक बार सनत कुमारों की ओर से बात करते हैं, एक बार अपने पार्षद जय विजय की ओर से बात करते हैं। पहली बार जय विजय की ओर से बोले कि महाराज ये दोनों मेरे पार्षद हैं, जय और विजय हैं, इन्होंने आपका अपराध किया है, इनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। क्योंकि सेवक का किया गया अपराध स्वामी का भी अपराध होता है, इसलिए इनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ।
तो सनत कुमारों ने सोचा कहीं हमने इनके पार्षदों को श्राप देकर हमें कुछ गलत तो नहीं किया इन्हें श्राप देकर। तो भगवान उधर दोबारा सनत कुमारों की तरफ से बोलते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मैं जितनी अग्नि में दी हुई आहुति से प्रसन्न नहीं होता उतना ब्राह्मणों को मुख में कराए गए भोजन से प्रसन्न होता हूँ। यदि स्वयं मेरी भुजाएं भी ब्राह्मणों का अपराध करें तो मैं अपने बाजूबंद से सुशोभित भुजाओं को ही काट दूं। अर्थात भगवान कहना चाहते हैं कि जो दो जय विजय हैं, जो हमारे पार्षद है जिनको आपने श्राप दिया है, वो हमारी दोनों भुजाएं हैं। इस प्रकार की भगवान की बातों को सुनकर सनत कुमार उस श्राप को 3 जन्मों के लिए कर दिया। भगवान को प्रणाम करके वो चले गए। अब जय विजय सोचने लग गए तो भगवान ने आकर उन्हें समझाया कि तुम चिंता मत करो, तुम 3 जन्म के लिए असुर हो गए तो मैं तुम्हारे उद्धार करने के लिए 4 अवतार लूंगा। वही भगवान के पार्षद जय विजय इस समय दिति मैया के गर्भ में पल रहे। ब्रह्मा जी कहे जिसके कारण सभी देवताओं तुम्हारा तेज अक्षिप्त हो गया। देवता अपने अपने स्थान को चले गए। मैत्री ऋषि कहते हैं विदुर जी, पूर्वे वर्ष सते साध्वी पुत्रो पुष्णो ये यमो। आज पूरे 100 वर्ष के बाद माता दिति ने 2 आतंकवादियों को जन्म दिया। कश्यप जी ने उनका नामकरण संस्कार किया। उसमें से जो गर्भ में पहले आया, जो गर्भ से पहले निकला, उसका नाम हुआ हिरण्याक्ष, और जो गर्भ में पहले आया उसका नाम हुआ हिरण्यकश्यप। देखिए ये दोनों जुड़वा। हमारे यहाँ ना जुड़वे में एक भ्रांति है। जुड़वा देखिएगा हमेशा कुछ समयानंतर, कुछ समय, कहीं कुछ मिनट, कुछ सेकंड, कहीं अंतर आता है। तो जो पहले बाहर आ जाता है उसको हम समझते हैं कि ये बड़ा है, जो बाद में आता है उसको समझते हैं कि छोटा है। जुड़वे हैं, कैसे बड़े छोटे हुए, उसके लिए समझने के लिए अब तो वो नहीं आए। और पहली आया हमारे धर्म विधि से वो पिछुड़ा से खोल के टार्च, मोटा सेल डाले वाले, मोटा सेल डाले वाले टार्च रख लो, खोल लो। अब 2 सेल डालना है, एक सेल ला उठाओ डाल दो, दूसरा सेल ला उठाओ फिर डाल दो, बंद कर दो। पहली सेल गई थी 1 नंबर, दूसरी ये गई थी 2 नंबर। ऐसे हो अब खोल और निकाल। अब कैसे हो? पहली निकली 2 नंबर, बन के का 1 नंबर। दूसरी सेल निकली 2 नंबर, बन के का 2 नंबर। कहने का तात्पर्य ये है, भ्रांति है जुड़वों में इस कथा के अनुसार कि जो गर्भ से पहले बाहर निकला वो हिरण्याक्ष, और जो गर्भ में पहले आया वो हिरण्यकश्यप। हित च रमणम भवति इति हिरण्यम, निरुक्त सूत्र के अनुसार जो मन को हितकारी और रमणी लगे वही है हिरण्य, और जिसकी आंखें सदा दूसरों के धन में लगी रहे वह है हिरण्याक्ष। मैत्री ऋषि कहते हैं ये जन्म लेते इतने बड़े हो गए कि इनका मुकुट स्वर्ग से स्पर्श करने लग गया। हिरण्याक्ष गदा लेकर दिग्विजय को निकल गया, इसे कोई लड़ने वाला नहीं मिला। तो यही पृथ्वी की धारणा शक्ति को ले जाकर रसातल में छुपा दिया, पृथ्वी को नहीं छुपाया। समझिएगा, यहाँ समझने में थोड़ा सा धोखा यही होता है। भाई समझिए, वो भी कहीं खड़ा हुआ हो, पृथ्वी लगल रसातल में लेके छुपा दी, तो कहाँ खड़े हुए? पृथ्वी ये जो जहाँ हम बैठे हैं, ये जो धारणा शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण पकड़ने की जो क्षमता है, इसे ले जाकर वो रसातल में छुपाने के बाद जब उसे कब कोई लड़ने वाला नहीं मिला तो सोचा कि चलो स्नान ही कर लेते हैं। तो सागर में जाकर स्नान करने लगा। जैसे ही सागर में पहुंचा तो सागर का जल उसके घुटनों के बराबर था।
तब वह बैठकर हाथ से जल डाल डाल कर स्नान करने लग गया। उसी समय उसका पैर फिसला और वो वरुण लोक में पहुंच गया, वरुण लोक के विभावरीपुरी में पहुंच गया और वहां जाकर प्रणिपत्यनी नीचों की तरह प्रणाम करके बोला, महाराज प्रणाम, हमें युद्ध की इच्छा दीजिए। वरुण जी सोचे इससे लड़ना ठीक नहीं। बोले देखो भाई, हमने तो लड़ना बंद कर दिया है, आप जैसे रणबांकुरों के लिए तो केवल भगवान विष्णु ही लड़ सकते हैं। हिरण्याक्ष वहां से चल दिया। रास्ते में नारद जी मिले, नारद जी से बोले हमसे युद्ध करो, हमसे लड़ो। नारद जी बोले देखो भाई, हमें लड़ना नहीं परंतु लड़वाना बहुत ही अच्छे से आता है। नारद जी ने उन्हें राह सिखा दी। नारद जी बोले ओ शक्ति सिंधु, ये शक्ति किसे दिखलाता है? पृथ्वी हरि ले जा रहे, तू हवा यहाँ पर खाता है। नारद जी उसे रास्ता बता दिए भगवान का। इधर भगवान वाराह रूप धारण करके पृथ्वी को रसातल से ले जा रहे थे। हिरण्याक्ष ने देखा और आवाज लगाई, वाराह भगवान धरा लेकर पाताल लोक से जाते हैं, ऋषि हिरण्याक्ष को फुसलाकर मरने की राह सुझाते हैं। हिरण्याक्ष ने जैसे ही वाराह भगवान को देखा, गालियां देने लगा, अरे वो जंगली सुअर, तू पृथ्वी चुराकर कहां ले जा रहा है? ये पृथ्वी ब्रह्मा जी ने अब हमें दे दी है। अरे वो सुराधम सुवकर, तूने ही बड़े छल से मेरे पूर्वजों को मार डाला, आज मेरे चंगुल से नहीं बच सकता। हिरण्याक्ष कहता है, तूने ही कई बार मेरे पूर्वजों का वध कर डाला है, पर सावधान अब इधर देख, बड़ा अब हिरण्याक्ष से पाला है। भगवान ने देखा पृथ्वी डरी हुई है, भगवान कुछ नहीं बोले, चुपचाप पृथ्वी को लेकर चल रहे थे। पीछे पीछे हिरण्याक्ष आ रहा था। ये कथा जीवन में यह संकेत देती है कि जब तक अपना कार्य सिद्ध ना हो जाए, किसी भी प्रकार के मान अपमान की चिंता ना करें। प्रायः हम ये सोचने लग जाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। अरे भाई ये सोचिए, ये भी हम सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो सही में लोग क्या सोचेंगे। नीति वही कहती है कि अपमानम पुरस्कृत्य मानम कृत्वा च पृष्ठतः स्वकार्यं साध्यति धीमान् कार्यध्वंसे तु मूर्खता। अपमान सम्मान की परवाह किए बिना जो अपने कार्य को कर ले वही विद्वान है, और जो सम्मान अपमान के चक्कर में पड़े रहे और अपना कार्य बिगाड़ ले वही मूर्ख है। वाराह भगवान जब पृथ्वी को जल पर स्थापित कर दिए, तब हिरण्याक्ष से बोले, हाँ भाई क्या बोल रहे थे तुम? सत्यम वयं भुवन गोचरा मृगा। वाराह भगवान बोले, हाँ भाई तू बिल्कुल सही कह रहा है, हम तो वन में विचरण करने वाले मृग हैं और तेरे जैसे ग्राम सिंहों अर्थात कुत्तों को ही ढूंढते रहते हैं। ये सुनकर हिरण्याक्ष क्रोध से लाल हो गया और भगवान की ओर गदा का प्रहार करते हुए दौड़ पड़ा। बड़ा ही भीषण युद्ध हुआ दोनों के बीच। कभी भगवान इसके ऊपर प्रहार करते, कभी यह भगवान के ऊपर प्रहार करता। ये गदा से प्रहार किया तो भगवान टेढ़े होकर अपने को बचा लिए। भगवान धीरे धीरे क्रीड़ा कर रहे थे, तभी संध्या की वेला आ रही थी। ऋषि मुनियों ने कहा, प्रभु संध्या वेला आ रही है, इस समय आसुरी शक्ति अपने चरम पर होती है, ज्यादा क्रीड़ा मत कीजिए, इस पापी का वध कर दीजिए। तुरंत भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चमकाया और इसका सर धड़ से अलग कर दिया और इसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
उसके तन से एक ज्योति निकली और भगवान के श्री चरणों में लीन हो गई। ये भगवान का विजय नाम का पार्षद था, आज भगवान इसका उद्धार कर दिए। सनकादि के श्राप से जय विजय 3 जन्मों के लिए असुर योनियों को प्राप्त हो गए। पहली योनि में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष बने, अगली बार जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे और अंतिम जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। इस प्रकार से मैत्री ऋषि ने 12 अवतार की यह पावन कथा विदुर जी को सुनाए और इसकी फलश्रुति लिखते हुए कहते हैं कि जो इस पावन आख्यान को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, भगवान के चरणों में उसकी रति हो जाती है और वो भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री राधे गोपाल भज मनि श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मनि श्री राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे गोपाल भज मनि श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मनि श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मनि श्री राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे गोपाल भज श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मनि श्री राधे। यमुना तट पे गंगा करावे, यमुना तट पे गंगा करावे, ओ यमुना तट पे गंगा करावे, श्री राधे गोपाल भज मनि श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मनि श्री राधे। रचावे, वृंदावनी में रास रचावे, वृंदावनी में रास रचावे, वृंदावनी में रास रचावे और सखिया नचावी